मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार। कोरोना वायरस के मामले हर दिन डरा रहे हैं और हर दिन पूरे दुनिया में, भारत में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 25 लाख के करीब पहुंच चुका है अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का नंबर। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं अगर टेस्टिंग तेजी से होती है भारत जैसे दुनिया के तमाम देशों में। तब 1,71,000 लोगों की मौत हुई है और 6,56,000 लोग अब तक ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। ये ताजा आंकड़े हैं 21 अप्रैल की दोपहर तक। अगर एक्टिव केसेस और क्लोज केसेस के आंकड़े देखें तो क्लोज केसेस में 6,56,000, जैसा कि हमने बताया, 79% लोग ठीक हुए हैं और जो क्लोज केसेस हैं 8,27,360, उनमें कुल मौत का प्रतिशत 21 है, जो कि डराने वाला है। हालांकि इसका डेथ रेट का कैलकुलेशन अलग है और डेथ रेट अब तक दुनिया में 2 से 5 अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से माना जा रहा है। जो एक्टिव केसेस हैं उसमें अगर हम देखें तो 16,69,817 लोगों में 97% लोगों में माइल्ड कंडीशन है और 3% लोगों में स्थिति गंभीर है या चिंताजनक है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है या जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलग अलग देशों के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका में बेतहाशा वृद्धि हर दिन हो रही है और अब तक 7,92,938 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 42,518 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में। दूसरे नंबर पर आंकड़ों के मामले में दूसरे नंबर पर स्पेन है। 2,04,178 लोग यहाँ पर संक्रमित हुए हैं। इटली में 1,81,000, फ्रांस में 1,55,000, जर्मनी में 1,47,000 लोगों में संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है कोरोना का। भारत के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। भारत में भी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं। 18,658 लोगों में कोरोना संक्रमण अब तक डिटेक्ट हुआ है भारत में और मौतें हुई हैं 592। ये अब तक के आंकड़े हैं। 3,273 लोग ठीक हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों के आंकड़े ये बताते हैं कि हालात चिंताजनक कहां पर है। महाराष्ट्र में सबसे बुरी स्थिति मुंबई में है। मुंबई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। देश की आर्थिक राजधानी अगर इस वायरस से निपटने में देर करती है या देरी होती है तो स्थिति भारत के लिए बहुत ही विपरीत हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां मुंबई से ही संचालित होती है ज्यादातर। क्लोज केसेस भारत के देख सकते हैं आप। 3,273 लोग रिकवर हुए हैं। 85% लोगों का रेशियो है और अब तक जो डेथ हुई है 592, वो 15% है। तो दुनिया में जो क्लोज केसेस हैं और भारत में क्लोज केसेस हैं उनमें अंतर है। दुनिया में 21% लोगों की मौत हुई है, भारत में 15% लोगों की मौत हुई है। ये स्थिति अभी ताजा स्थिति है और आप ग्राफ देख सकते हैं अलग अलग किस तरह से 15 फरवरी से जब कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में फैलना शुरू हुआ था, किस तरह से तेजी से ऊपर गया है। 31 मार्च तक स्थितियां नियंत्रण में थी, उसके बाद अप्रैल बहुत बुरा रहा है। अब तक हर दिन ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हर दिन लगभग 1,000 या उससे भी अधिक मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,000 के ऊपर पहुंचा है आंकड़ा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी हालात चिंताजनक है। तो ये स्थिति इस समय है कोरोना वायरस की। और आपको बता दें कि इस बीच कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। 20 अप्रैल से सरकार ने जैसे कि घोषणा की थी, देश के उन जिलों में कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन की स्थिति देश में जारी है, देश के उन जिलों में छूट दी जा रही है जहां कोरोना वायरस के मामले पिछले 14 दिनों में सामने नहीं आए हैं, यानी कोई नया केस नहीं आया है। तो कोरोना हार भी रहा है कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में। इसका जो श्रेय है वो आपको जाता है, हमको जाता है, उन लोगों को जाता है जो लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं और जरूरत नहीं पड़ने पर घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। एक और दिक्कतें इस समय देश के सामने हैं। जो जरूरतमंद है, जो रोजमर्रा के कामकाज से पैसे कमाकर अपना जीवन यापन करने वाले, रोजगार चलाने वाले मजदूर हैं, उनकी मदद करने की समस्या सबके सामने आ रही है, तमाम इलाकों में सामने आ रही है। सरकारी एजेंसियां अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, सोशल वर्कर भी लगे हुए हैं और बहुत सारे समाज सेवक भी इस काम में आगे आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। तो थोड़ी संवेदना जताने की जरूरत है सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी, सरकारी अधिकारियों को भी और हम लोगों को भी, ताकि ऐसे जरूरतमंदों को
मुश्किल का सामना न करना पड़े, कोरोना को हराते समय खुद हार न जाए। आप जुड़े रहिए स्काई न्यूज़ से। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।